मेला में लोग जा रहे हैं तो वहाँ एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, वहाँ तो धर्म करने जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, मन का जो विचार है गंदा है, सब धुल रहा है, पाप जो किया है वो धोने जा रहा है, तो फिर एक्सीडेंट से मौत कैसे हो जा रहा है? उसको भगवान को बचा लेना चाहिए था ना। माँ बाप भी संघर्ष नहीं कराना चाहता है, बोलता है कि 2 पैसा कमा रहा है बस चलो ठीक है, गलत रास्ता से भी पैसा कमा रहा है, दारू बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, गलत तरीका से पैसा ला रहा है, घर में गार्जियन लोग खुश है कि चलो मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसको। क्या नहीं गए, बड़ा ये कर रहे हैं कि नहीं गए, मतलब कितना लोग प्रेम से जा रहा है आपको नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए हैं, हम इसमें भड़क रहे हैं इसलिए कि हमको उसमें विश्वास नहीं है। अंधविश्वास में पहले बहुत पड़े हुए थे और अंधविश्वास से अब फिलहाल निकल गए हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बोधगया में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपने चैनल पर ज़्यादातर पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने वाला ही वीडियो बनाते हैं। तो आइए, हमारे पास कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से जानते हैं कि इन लोग के क्या जानकारी है। सबसे पहले स्वागत है आपको। सबसे पहले समता विचार मंच को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ, मैं नेशनल एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, फिलहाल अभी औरंगाबाद में। अच्छा, क्राइम को रोकने का काम करती हूँ, मेरा प्रयास है। आज मैं यहाँ सुनी कि हमारे बौद्धिस्ट मंदिर जो है, बुद्ध भगवान जो है, काफी समस्या में पड़े हुए हैं, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। तो आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं? हाँ, मेरा चैनल भी है, नव परिवर्तन मेरा चैनल का नाम है। अच्छा, अपने चैनल का नाम नव परिवर्तन क्यों रखे, पहले बताइए हमें। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं आप? नव परिवर्तन इसलिए अपना चैनल का नाम रखे हैं क्योंकि नया ढंग से समाज में करप्शन को रोकने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले इतना हावी है करप्शन कि रोकने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो नव परिवर्तन मैंने नया ढंग से उसको परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। करप्शन बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? करप्शन बढ़ने का कारण यही है कि सरकार का सारा दोष जाता है, सरकार करप्शन को बढ़ा रही है, मनोबल बढ़ा रही है, गलत पे कार्रवाई नहीं होता है, गलत पे जो कार्रवाई कर रहा है उसी पे उल्टा कार्रवाई हो जा रहा है, इसलिए करप्शन बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं शिक्षा में भी कमी हो इसके लिए? शिक्षा को दबाया जा रहा है। ये शिक्षा ही तो है। बुद्ध भगवान जो कहते थे, उनको अंधविश्वास से दूर करते थे लोगों को। आज अम्बेडकर जी हैं, जितना कष्ट करके वो पढ़े लिखे, संघर्ष करके, आज के बच्चा कहाँ संघर्ष कर रहा है? नहीं संघर्ष कर रहा है। और माँ बाप भी संघर्ष नहीं कराना चाहता है, बोलता है कि 2 पैसा कमा रहा है बस चलो ठीक है, गलत रास्ता से भी पैसा कमा रहा है, दारू बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, गलत तरीका से पैसा ला रहा है, घर में गार्जियन लोग खुश है कि चलो मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। बोल रहे हैं शिक्षा खत्म किया जा रहा है। कितना तो नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है कि खिचड़ी बंटवा रही है। खिचड़ी बंटवा रहे हैं ना, खिचड़ी बंटवा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं बच्चा लोग को, तो स्कूल में क्या परफेंस दे रहे हैं? पढ़ाई लिखाई में स्कूल में क्या सुविधा है? सारा टीचर लोग जो पढ़ाते हैं स्कूल में, उनका बच्चा लोग को देखिएगा कहाँ पढ़ने जाता है, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं कि बच्चों लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा को हम लोग दबाव जब हम लोग नहीं बना पाएंगे तो गरीब आदमी क्या दबाव बनाएगा? गरीब का बच्चा जा रहा है उसमें पढ़ने, तो पढ़ने नहीं जाता है, गरीब का बच्चा खाना खाने जाता है वहाँ स्कूल में। और हम लोग तो हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या शिक्षा में सुधार लाएंगे? अब सरकारी स्कूल में जाता पढ़ने तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाते कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, अच्छा से पढ़ाई, और पीछा कर रहा है ना, वो विकास के काम नहीं कर रहा है। खाना स्कूल में बट रहा है, क्लास के जिससे जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। खिचड़ी चावल बांट के वो हम लोग के पिछड़ा कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ाने की काम करता है। सरकारी स्कूल में हम ही लोग गरीब के बाल बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग को विकास नहीं बच्चे लोग के करने देता है, इसलिए कि कभी चावल बंटवा देगा, कभी खिचड़ी के नाम पर खाना 1-2 घंटा तो टाइम बर्बाद करता है खाना में, तो पढ़ाएगा क्या वो? देखा जाता है कि टीचर को कभी इलेक्शन ड्यूटी दिया जाता है, कभी बकरी भैंस गिनने की ड्यूटी दिया जा रहा है। सब ड्यूटी टीचरे के मिलता है और पढ़ाई के नाम पर जीरो है सरकारी स्कूल। अच्छा, क्या बोलिएगा? देखा जाता है कि यहाँ जो कोई पर्व त्योहार करने जाता है तो उन लोगों के पास जिस तरह के देखे कि कांवरियों पर लोग फूल बरसा रहे थे, और विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो ट्रेन से लटक के जाते हैं। तो सरकार का इसमें दोषी है। सरकार भी देखता है कि लोग अंधविश्वास वाला कितना लोग है। अभी कुंभ मेला जैसे में लगा हुआ है,
144 साल बाद आया है। सरकार बोल रही है कि 144 साल बाद आया है। अब उस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि 144 साल बाद हम जिंदा रहें? कोई है जिंदा जो बताया कि 144 साल बाद आया है? कोई तो जिंदा नहीं है। लेकिन वो सरकार वहां से अनाउंस कर दी और लोग काफी भीड़ में मर रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट, पर डे एक्सीडेंट हो रही आप गए है हैं कि सड़क। नहीं, हम नहीं गए हैं। कहे नहीं गए? बड़ा ये कर रहे हैं कि नहीं गए, मतलब कितना लोग प्रेम से जा रहा है, आप नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए हैं, हम इसमें भड़क रहे हैं इसलिए कि हमको उसमें विश्वास नहीं है। अंधविश्वास में पहले बहुत पड़े हुए थे, अब अंधविश्वास से फिलहाल निकल गए हैं। अब हमको कोई पत्थर का देवता पे कुछ विश्वास नहीं है। पत्थर के देवता? अरे हाँ, पत्थर में कोई विश्वास नहीं है। हम इंसान में भगवान ढूंढते हैं। वो भगवान होते हैं, पत्थर क्यों बोल रहे हैं बार-बार? हम जानते हैं, उसी को मानते हैं। जिसको नहीं जानते हैं उसको नहीं मानते हैं। हाँ। पत्थर में क्यों भगवान ढूंढे? आप भगवान है ना मेरे लिए। आपसे बातचीत हो रही है, आप मेरा जो भी समस्या रहेगा उसको आपसे हम शेयर करेंगे, आप उसको निवारण कीजिएगा, मेरा समस्या को हल कीजिएगा। तो भगवान आप हुए कि पत्थर का भगवान हुआ? दिन रात पत्थर में घी लगड़ते रहेंगे। घी खाने के लिए जुम रहा है। अब खरीद छठ पूजा करता है लोग, तो जैसे मानिए कि छठ पूजा करता है, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ठीक है। सब लोग तो नहीं करते हैं पर्व, तो सूर्य भगवान क्या उसके लिए नहीं उगते हैं? जो पर्व कर रहा है उसी के लिए उगते हैं, उसी के लिए उगते केवल हैं। हिंदुओं का पर्व है? केवल हिंदू लोग? हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू तो है ही नहीं। इंसान एक जाति है, गरीबी और अमीरी है, और कोई जाति नहीं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सब लड़ने का जरिया है। सरकार लड़ा रही है आपस में। हिंदू मुस्लिम में पहले लड़वा रही थी, अब देखिए हिंदू में लड़वा रहा है। आज हिंदू में लड़ाई हो रहा है ना। बौद्धिस्ट मंदिर है यहाँ पे, क्या जरूरी है? क्यों सरकार इसको ये कर रहा है? किसी ने शिवलिंग का मंदिर है, ऐसा कैसे है? कौन इसको मतलब अथी किया? कौन इसको निकाला? किसी शिवलिंग है यहाँ पे, शिवलिंग का मंदिर है, बौद्ध का मंदिर नहीं है। भगवान की आप शिकायत कर रहे हैं, भगवान आपको श्राप देंगे? ऐसा कोई हमको डर नहीं है भगवान के भगवान श्राप देंगे। भगवान सुरक्षित है। जब भगवान में विश्वास है तो मंदिर में गार्ड क्यों रहता है? पुजारी क्यों? हमको ये बताइए कि बड़ा बड़ा मंदिर है, वहाँ पंडित ही क्यों दरवाजा पर बैठा हुआ रहता है? जब भगवान में इतना शक्ति है तो वहाँ पे भगवान को सुरक्षा करने के लिए गार्ड क्यों बैठा रहता है? भगवान तो खुद मतलब भगवान है, मतलब नाम ही उनका भगवान। उनसे बोल रहे हैं आप हमको डरने के लिए, तो हम क्यों डरे? वो खुद अपना सुरक्षा कर रहे हैं। पर्व त्योहार करते कि नहीं आप? नहीं करते थे, अब नहीं करते हैं। जब आप पर्व त्योहार नहीं करते हैं तो तीज और करवा चौथ भी नहीं भुगते होंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आपके पति का लंबा उम्र कैसे होता है? मेरे पति का लंबा उम्र कैसे होगा? पति का लंबा उम्र पर्व करने से होगा। उनके दुख सुख में साथी बनेंगे, उनका सहारा बनेंगे। वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे, तब ना आगे प्रोग्रेस होगी। पति कमाएंगे और हम करवा चौथ करेंगे, बोलेंगे 1000 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए, कपड़ा लेना है, फल लेना है, ये करना है, वो करना है, उससे विकास होगी? भगवान दे देंगे ना आपको? भगवान कहाँ से देंगे? हम तो आपके सामने क्या बोलते हैं, समता विचार मंच के सामने हम भगवान से मांग रहे हैं। अगर भगवान है तो दे हमको। वो अंदर देते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर क्या देते हैं? अंदर देते हैं, उसी को देते हैं जो ना समझ है, जो बुद्धिजीवी है, जो मतलब मानता है इस सबको। हम नहीं मानते हैं। अंधविश्वास में जो है, अंधविश्वास में वो मानता है। हम जिसको जानते हैं उसी को मानते हैं। हम बुद्ध जी को जानते हैं। हमारे पिताजी डेट किए हैं, हम उनको जानते हैं। उनको मंदिर बनवा सकते हैं, उनको पूज सकते हैं। कहीं ना कहीं विश्वास वो मेरे लिए किए हैं। मरने के बाद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तक जिंदा थे वो किए। हमारे ससुर डेट कर गए, वो हमारे लिए इतना संपत्ति बचा के रखे हैं। उनको वारिस पे हम चल रहे हैं, उनके संपत्ति पे हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भगवान हुए। ये पत्थर के भगवान में क्या रखा हुआ है? लोग ऐसे ही गलती कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता है? देखिए तो नहीं हिल रहा है पत्ता। भगवान हिला रहे हैं, भगवान हिला रहे हैं, हमको मालूम है, सब मालूम है। हम लोग तो पूजा नहीं करते तो कैसे? हम लोग तो पूजा नहीं करते तो कैसे हम लोग पूरा फैमिली एकदम अच्छा से हैं, खुश हैं। आपके पूर्व जन्म का कर्तव्य कर रहे हैं? नहीं, अभी का फिलहाल की बात हो रहा है ना। कुंभ मेला में लोग जा रहे हैं तो वहाँ एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, वहाँ तो धर्म करने जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं, प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। मन का जो विचार है गंदा है, सब धुल रहा है, पाप जो किया है वो धोने जा रहा है। तो फिर एक्सीडेंट से मौत कैसे हो जा रहा है? उसको भगवान को बचा लेना चाहिए था ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बाबा नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग सीधे स्वर्ग चले गए? कोई स्वर्ग से लौट के आया है? कैसे जान रहा है कि स्वर्ग गया है? कोई स्वर्ग से लौट के आया है? बाबा स्वर्ग कैसा है?
अंतर्यामी कैसे? जब अंतर्यामी है तो उसका खानदान मरता है तो क्यों न प्राण दे देता है, वो कैसे जानता है? तो बाबा भी स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये क्या है, एक हरे शंकराचार्य बागेश्वर नहीं बाबा बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जो भी प्रयागराज में मर रहा है सबको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो अभी मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं कर ले रहा है? अभी इस उम्र में उसको बूढ़ा माँ बाप घर परिवार को देखना चाहिए, चलाना चाहिए। तो लोगों को अंधविश्वास में जकड़ रहा है और बोल रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो खुद काहे नहीं मोक्ष की प्राप्ति कर ले रहा है वहाँ? वो बाबा बहुत दयालु हैं, सोचते हैं कि पहले आप लोगों को भेज ले उसके बाद हम जाएंगे। अब ये भी आप बोल रहे हैं कि उनको डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है, तो हनुमान जी ये क्यों नहीं कहे उनको कि से वहाँ भाग दौड़ में मौत होने वाली है, सतर्क हो जाओ? हनुमान जी कहाँ थे उस टाइम? बागेश्वर बाबा को कहना चाहिए था ना। वो लिख के आता है ना, ऊपर से लिख के आता है, जो लिखा रहेगा वही होगा। कुछ नहीं लिखा उखा होता है, ये सब कहने की बात है, अंधविश्वास है कि जो लिखा है वही होता है। कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। कर्म कीजिए, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म कीजिए तो आपका बंद दरवाजा भी खुल सकता है कोशिश करने से। चाबी से ही दरवाजा खुलेगा, ताला लॉक है तो। अच्छा, संघर्ष कीजिए। अंत में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाएं ज्यादातर पाखंड और अंधविश्वास में पड़ी रहती है। देखा जाता है कि सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रताड़ित होती है। कभी देखा गया है कि सती प्रथा के नाम पर, दासी प्रथा के नाम पर और अभी भी दहेज प्रथा के नाम पर हर वक्त महिलाएं ही प्रताड़ित की जाती है और महिलाएं ही पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है। क्या अपने तरफ से महिलाओं को संदेश दीजिएगा? महिलाओं को यही संदेश देंगे कि जब तक महिला को हस्बैंड कमा के दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है, अपने हिसाब से खर्चा कर रही है, संघर्ष करने का उसके पास समय ही नहीं है, भक्ति में नील है वो, तो उसको हस्बैंड का देख ही नहीं रही कि मेरे हस्बैंड क्या मेहनत करके पैसा लाते हैं, किस तरह से कमा के ला रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। जिस दिन महिला संघर्ष करना शुरू कर देगी ना, जैसा से हम वादा करते हैं कि पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। महिला संघर्ष नहीं करती है, महिला को घर में बैठा करके हस्बैंड कहीं से भी ला करके दे रहा है, उसको गलत ढंग से यूज करती है महिला लोग। महिला लोग को सबसे ज्यादा है श्रृंगार करना बहुत पसंद है, उसमें भी बिलीव करती है, पैसा को खर्च करती है। अब महिला संघर्ष करने लगेगी, काम करने लगेगी, तो उसके पास समय ही नहीं रहेगा संघर्ष करने के अलावा। तो क्या श्रृंगार करेगी और क्या पाखंडवाद करेगी? क्या सजेशन देंगे महिलाओं को यही संदेश देंगे कि से पाखंडवाद से हटिए, नहीं हटिएगा तो ये मेरा देश बचने वाला नहीं है। संविधान भी खतरे में है और इसको मानना पड़ेगा। हमारे लिए कितना पूर्वजों लोग जान दे दिए, उनको हम नहीं पूजते हैं। और एक पत्थर में हम लोग हर जगह, हर चौराहे पर देखिए एक पत्थर गाड़ दीजिए, वहाँ पे एक सिंदूर का टीका लगा दीजिए, घी का टीका लगा दीजिए, तो वहाँ पे पूजा पाठ होने लगती है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को ये कहेंगे कि पूजा पाठ से उन लोग दूर निकले और संघर्ष करें जीवन में, अपना संघर्ष से आगे बढ़े, अपना हस्बैंड को हेल्प करे, बच्चा लोग को पढ़ाएं। ये निकम्मे सरकार पे मत बैठे हुए रहे कि सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है, पैरवी से मेरा बच्चा को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि जॉब ही करे, जॉब नहीं भी करेगा, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा का मूल मंत्र ये नहीं होता है कि जॉब करना ही हुआ, जॉब नहीं भी कर रहा है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो सब खत्म है, सब बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जो हमारे चैनल पर आपने समय दिया, खुद आप एक यूट्यूबर होते हुए भी हमको समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा कि आप लोग सुने इनसे कि असली देवता मम्मी पापा है, शादीशुदा अगर हैं तो आपके सास ससुर है। देवता उसी को कहते हैं जो देता है। तो मम्मी पापा ने आप लोगों को जन्म दिए, पाला पोसा, सियान किए, उसके बाद में अपना पूरा धन संपत्ति आपको दे के जाता है, अपना घर द्वार दे के जाता है। तो असली देवता मम्मी पापा होते हैं। तो मम्मी पापा को ही सेवा करना चाहिए, बाकी आप लोग को पाखंड और अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो सारे महिलाओं तक पहुंचाइएगा कि जल्द से जल्द पाखंड और विश्वास समाप्त होके और हमारी महिला जगे और अपने कर्म पर भरोसा रखे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।